दोस्तों मेरे पास बहुत सी ऐसी क्वेरीज आ रही हैं कि करी पत्ता का पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, बिल्कुल भी बुशी नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या करना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है। यहीं पर कुछ व्यूअर्स के प्रश्न आ रहे हैं कि उनका करी पत्ता का पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, जैसे लगाया था वैसा का वैसा ही बना हुआ है। यहीं पर कुछ लोग पूछते हैं कि करी पत्ता का पौधा पहले तो अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से पीला होने लगा, पत्तियां झड़ने लगी, इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों अगर आपके पौधे में भी इस प्रकार की कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे केयर टिप्स बताने वाली हूं और एक ऐसा फर्टिलाइजर शेयर करने वाली हूं कि जिसके इस्तेमाल से करी पत्ता का पौधा तेजी से ग्रोथ करेगा और हरा भरा और घना हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आप जो है मेरा करी पत्ता का पौधा देख पा रहे हैं, ये 6 वर्ष पुराना करी पत्ता का पौधा है और 15 लीटर की बकेट में लगा हुआ है। ऐसे ही ये चलता रहता है। सर्दियों में थोड़ा सा इसकी ग्रोथ कम हो जाती है या यूँ कह लीजिए कि बंद हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में करी पत्ता का पौधा पूरी तरह से डोरमेट हो जाता है, लेकिन मेरा पौधा सूखता नहीं है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो इसके वीडियो मैंने कई बार शेयर किए हैं, आपने देखा होगा। अगर आपको ऐसा ही करी पत्ता का पौधा चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आपका पौधा ऐसे ही हरा भरा हो और बुशी हो, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपका करी पत्ता का पौधा सिर्फ लंबाई में ही क्यों बढ़ता है, बुशी क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों जब आप करी पत्ता का पौधा शुरू में लगाते हैं तभी से आपको इस पर काम करना पड़ता है पौधे को बुशी बनाने के लिए। जब आपका पौधा 6 इंच का होता है तभी से आपको पिंचिंग करने की जरूरत होती है, यानी कि जो पौधे का ऊपरी भाग होता है, जो मुलायम पत्तियां होती हैं, तो वहाँ 1 इंच पिंच करके हटा देना चाहिए, यानी कि चुटकी से तोड़ करके हटा देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि एक की जगह से 3-4 साइड ब्रांचेज आएंगी और वहीं से आपके पौधे के घने होने की शुरुआत हो जाएगी। जब 3-4 ब्रांचेज आएंगी तो फिर वो भी जब ब्रांचेज थोड़ी सी बड़े होंगे तो उनको भी पिंच कर देना। ऐसे ऐसे जब आपका पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब आपको लाइट प्रूनिंग करने की आवश्यकता होती है। लाइट प्रूनिंग में 4-5 इंच ऊपर का भाग आपको कट करके हटाना होता है। तो एक ब्रांच जब वहां से आप कट करेंगे तो वहां से 3-4 नई शाखाएं आएंगी। ऐसे धीरे धीरे आपका पौधा बुशी होगा। जब आपका पौधा पूर्ण परिपक्व हो जाता है तब आपको हार्ड प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। वर्ष में एक बार पौधे की हार्ड प्रूनिंग अवश्य करना चाहिए। मैंने अभी फरवरी में हार्ड प्रूनिंग किया था, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी शाखाएं बहुत ज्यादा लंबी हो गई हैं, मेरा पौधा काफी बड़ा हो गया है। तो आज मैं इसकी फिर से कटाई छटाई करने वाली हूँ, थोड़ी गहराई से मैं इसकी छटाई करूंगी। आज मैं लाइट प्रूनिंग इसकी नहीं करूंगी, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब पौधा इस तरह से काफी बड़ा हो जाता है तो फिर यही ब्रांचेस लंबी होती जाती हैं और इसमें नई शाखाएं नहीं आती हैं। दूसरी बात, जो पोषक तत्व होते हैं इनके शीर्ष भाग तक बहुत आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में आपका पौधा पीला होने लगता है और फिर धीरे धीरे खराब हो जाता है। वैसे तो दोस्तों हार्ड प्रूनिंग का सही समय या तो आप फरवरी में करें या फिर बरसात के सीजन में करें। अभी तो बरसात स्टार्ट नहीं हुई है, गर्मी बहुत तेज है, लेकिन मेरे पौधे की शाखाएं काफी लंबी हो गई हैं और इसको प्रून करना बहुत ही आवश्यक है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे में कई जगह पर बीज भी बन गए हैं, और जब पौधे में बीज बन जाते हैं और बीज इसी में पड़े रहते हैं तो भी पौधे की ग्रोथ रुकती है, क्योंकि जो पौधे की एनर्जी होती है इन बीजों को परिपक्व करने में भी लगी रहती है। तो दोस्तों अगर आपको इन बीजों से नया पौधा ग्रो करना है तब तो आप इन बीजों को इसी में पड़े रहने दें, क्योंकि जब ये बीज पककर ब्लैक हो जाते हैं तो इन बीजों से बहुत ही आसानी से पौधे ग्रो किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पौधे नहीं ग्रो करने हैं तो जब इसमें फूल आते हैं तभी इन फूलों को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जब फूल होते हैं फिर फूल से बीज बनते हैं तो पौधे की ग्रोथ में बाधा उत्पन्न होती है। तो आज कटाई छटाई के साथ इन बीजों को भी मैं निकाल दूंगी, इसलिए दोस्तों आज मैं इसकी छटाई करने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों सिर्फ छटाई से ही काम नहीं चलता है, इससे ही पौधा घना नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने पौधे को ठीक से खिलाना पिलाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा करी पत्ता का पौधा होता है हैवी फीडर होता है, इसलिए महीने में एक बार इसमें गोबर की खाद जरूर डालें, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है, जो एक संतुलित खाद होता है। ध्यान रहे कभी भी करी पत्ता के पौधे में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये खाने के काम में आता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा जहरीला हो जाएगा और इनडायरेक्ट रूप से आपको नुकसान पहुंचाएगा। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइजर आपको देना है। इससे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि करी
करी पत्ता को ठीक से चलने के लिए कितनी धूप की आवश्यकता होती है। वैसे तो दोस्तों करी पत्ता जब नॉर्मल समय में होता है, ऐसे समय में 5-6 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी धूप बहुत तेज हो रही है, तो ऐसे में आपको दोपहर की धूप से करी पत्ता को बचाना चाहिए। सुबह-सुबह की अगर आपको 2-3 घंटे की आपके पौधे को मिल जाती है, तो भी आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा। जब आपका पौधा दोपहर की धूप में पड़ा रहता है, क्योंकि बहुत तेज धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे में पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और यही कारण होता है कि आपका पौधा अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से पीला पड़ने लगा। यहीं पर मैं बात कर लेती हूँ कि करी पत्ता के पौधे में पानी कितना और कैसे देना है। तो दोस्तों गर्मियों का सीजन चल रहा है, धूप बहुत तेज हो रही है, इससे मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो रही है। तो इस समय में आपको रेगुलर पानी देने की ज़रूरत है। मिट्टी में नमी बना कर रखें। अगर आपके पौधे की मिट्टी में नमी नहीं होगी तो आपका पौधा मुरझाने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पौधे में हमेशा लबालब पानी भर करके रखें। ऐसे में क्या होगा कि आपके पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं। गमले में जल भराव ना करें, सिर्फ मिट्टी में नमी बना करके रखें। 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करते रहें। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ों तक ऑक्सीजन वगैरह पहुंच पाता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे की जो ये मिट्टी है थोड़ा हार्ड हो गई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इसकी गुड़ाई नहीं किया और इसमें जड़ें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। क्योंकि जब गुड़ाई करते हैं तो इसमें जड़ें भी जो पतली वाली होती हैं, एक्स्ट्रा जड़ें जो होती हैं वो ट्रिम होती रहती हैं। अचानक पौधा पीला होने का एक कारण ये भी होता है कि जड़ें बहुत ज़्यादा भर जाती हैं तो भी पौधा आपका पीला होने लगता है और जड़ों तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तब भी आपका पौधा पीला होने लगता है। तो दोस्तों आज मैं इसकी गहराई से गुड़ाई कर रही हूँ, कम से कम 3-4 इंच की गुड़ाई करके इसकी मिट्टी निकाल लेना है। आज मैं 4 इंची मिट्टी निकाल करके इसकी मिट्टी थोड़ी सी ऊपर की चेंज करूंगी। आप देख पा रहे हैं कि पूरी मिट्टी में इसमें जड़ें भरी पड़ी हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें मैं कंपोस्ट खाद देने वाली हूँ, जो कि मैंने सब्जियों के छिलकों वगैरह से बनाया हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही अच्छा होता है किसी भी पौधे के विकास के लिए। साइड की पतली वाली जड़ें जो ट्रिम हो जाती हैं उनसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो प्रमुख जड़ें होती हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं बीच में मैंने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया है, बस साइड से ही मैंने मिट्टी निकाला है और यहीं पर ये फर्टिलाइज़र इस तरह से देना है, चारों तरफ फैला देना है। इसके बाद दोस्तों मैं एक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, जो कि करी पत्ता के पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले इसमें जो मिट्टी मैंने निकाला था इसको फिल कर देना है, क्योंकि दोस्तों गर्मियों में तरल खाद देना ज़्यादा अच्छा होता है पौधों के लिए। तो आज मैं एक तरल खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये है सरसों की खली से बना हुआ फर्टिलाइज़र। सरसों की खली में नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि करी पत्ता के पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि पत्तियों का विकास और ब्रांचेज का विकास जब नाइट्रोजन, मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है तभी होता है। इसके इस्तेमाल से पत्तियां चमकदार होती हैं, लंबी होती हैं। यहीं पर मैं क्वांटिटी की बात कर लेती हूँ दोस्तों, तो ये मेरा बड़ा पौधा है और ये जो लगा हुआ है जिस बकेट में भी 15 लीटर की है, तो इसके लिए कम से कम 100 ग्राम सरसों की खली का इस्तेमाल करना है। मैंने एक ही साथ यहाँ पर बहुत सारा भिगो करके रखा हुआ, क्योंकि मुझे बहुत सारे पौधों में इसको देना है। तो आप देख पा रहे हैं, तो इसी में से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा निकाल लिया है और इसको डाइल्यूट करके रखा हुआ है। सरसों की खली को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, इसका फर्टिलाइज़र अच्छा बनाने के लिए कम से कम 2 दिन अगर आप भिगो कर रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होता है। और आप देख पा रहे हैं 2 दिन पहले मैंने इसको भिगो कर रखा था और ये बहुत बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। और इस तरह से इसको डाइल्यूट करने के बाद ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि मात्रा अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी आपका पौधा खराब हो सकता है। जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से आपको पौधे की मिट्टी जो है ड्राई करके रखना है, पहले से ही गुड़ाई करके छोड़ देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा इसी तरह से अच्छा खासा लंबा घना बना रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।